आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं 231 से 250 वर्ड्स सिनोनिम कवर करेंगे जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। इससे पहले जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने आज उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर की जो भी सिनोनिम मैंने कराए हैं उनको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो हमारा रहेगा वो है कॉर्डियल। कॉर्डियल की बात की जाए तो कॉर्डियल का मतलब होता है मिलनसार, जो किसी से मिलता जुलता हो, मिलनसार हो। तो जो उसके एग्जाम में सिनोनिम पूछे गए थे कॉर्डियल के, तो वो थे प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है मिलनसार। फ्रेंडली हो जाएगा एक इसका, फ्रेंडली। एक हो जाएगा एमीएबल और अफेबल। तो ध्यान रखना, एमीएबल इंपॉर्टेंट है और एफेबल ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंडली आपको पता ही होगा, दोस्ताना बिहेवियर है। प्लीजेंट है, सौम्य व्यवहार है, यानी कि मिलनसार है, मिलने जुलने में भरोसा रखता है। तो कॉर्डियल, कॉर्डियल का हो जाएगा प्लीजेंट, फ्रेंडली, एमिएबल और एफेबल। नेक्स्ट आगे हमारा वर्ड है जोविनल, यानी कि जुबिनल। जुबिनल का बेसिकली मतलब होता है जो वयस्क नहीं हुआ हो, अल्प वयस्क हो, मतलब अभी की वयस्क नहीं है, अल्प वयस्क है। जो एग्जाम में इसका पूछा गया था वो पूछा गया था चाइल्डिश, एक ही पूछा गया था अब तक तो चाइल्डिश। तो ध्यान रखना, जोविनल का अर्थ है चाइल्डिश, चाइल्डिश का सिनोनिम हो जाएगा और जोविनल का अर्थ हो जाएगा अल्पवयस्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेपरकशन। रेपरकशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिएक्शन। तो रेपरकशन, तो इसका हिंदी में जो मीनिंग है वो हो जाएगा किसी चीज़ का नतीजा या फिर परिणाम। रेपरकशन होना नतीजा या परिणाम। जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो पूछे गए थे रिएक्शन। रेपरकशन मतलब होता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, रिएक्शन क्या है उसका, आउटकम किसी चीज़ का आना, आउटकम। नेक्स्ट रहेगा द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्या होने वाला है एक्शन उस चीज़ का, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रेपरकशन। तो रेपरकशन के वर्ड ध्यान रखना, रिएक्शन, आउटकम या फिर द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। उल्टा भी पूछ सकता है कि रिएक्शन का आपको एग्जाम में सिनोनिम पूछ ले तो वो ध्यान रखना उल्टा सीधा रेपरकशन मतलब कि किसी चीज़ का रिजल्ट या फिर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सैक्रेड। सैक्रेड की बात की जाए तो सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र या किसी चीज़ का पावन होना। तो ध्यान रखना सैक्रेड क्या होता है, पवित्र या पावन। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे होली। होली सबको पता ही होता है, होली यानी होता पवित्र। प्योर, प्योर मतलब कि शुद्ध है, प्योर मतलब शुद्ध है। सैक्रोसेंट, तो ध्यान रखना सैक्रोसेंट। हेलोइड, तो ध्यान रखना हेलोइड सैक्रेड का सिनोनिम है। कौन कौन से हो गए सैक्रेड के, हो जाएंगे होली हो जाएगा, एक तो होली, एक प्योर, एक है सैक्रोसेंट, ये इंपॉर्टेंट है सैक्रोसेंट, ध्यान रखना इसका मतलब होता है प्योर। नेक्स्ट है हेलोइड। तो इस तरह हमारे सैक्रेड के सिनोनिम भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वियरी। वियरी का मतलब होता है किसी चीज़ की थकावट है, थकान होना, थकान होना, वियरी। तो एग्जाम में क्या क्या इसके सिनोनिम पूछे गए थे, तो वो थे एग्जॉस्टेड होना। एग्जॉस्टेड होना मतलब कि किसी चीज़ से परेशान होना, यानी कि थकान होना किसी चीज़ से, एग्जॉस्ट होना, थकावट होना। टायर्ड, टायर्ड मतलब कि थका हुआ। वॉर्न आउट मतलब बुरी तरह जल चुका है, वॉर्न आउट है, थका हुआ है, परेशान है। तो वियरी का हो जाएगा एग्जॉस्टेड, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है एग्जॉस्टेड, टायर्ड और वॉर्न आउट। नेक्स्ट हमारा रहेगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट की बात की जाए तो एफ्लुएंट का मतलब होता है किसी चीज़ में अफ्लुएंट, यानी कि समृद्धि। अगर इसका एक और वर्ड देखें हिंदी में तो इसका हो जाएगा समृद्धि। या फिर धनवान, यानी कि रिच पर्सन होना, धनवान होना, एफ्लुएंट यानी कि समृद्धि। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली वो है प्रॉस्पिरस। तो ध्यान रखना प्रॉस्पेरस। एक है वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है हेल्दी यानी होता है स्वस्थ होता है, वेल्दी यानी कि धनवान होता है, हेल्दी वेल्दी। रिच, रिच तो सबको पता होता है ये बेसिकली अमीर। तो ध्यान रखना अफ्लुएंट का होता है धनवान, अर्थ होता है या फिर किसी चीज़ की समृद्धि होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे प्रॉस्पिरस और वेल्दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्यूरेट। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम उसी की तरह है, एक्यूरेट है। तो ध्यान रखना एक्यूरेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है त्रुटिहीन।
जिसमें गलती नहीं होती उसको बोलते हैं एक्यूरेट। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं वो है एग्जैक्ट, यानी कि सेम उसी की तरह, कोई त्रुटि नहीं है। एग्जैक्ट एंड करेक्ट हो जाएगा एक सिनोनिम। एक है प्रीसाइज, यानी कि सही ढंग से, प्रीसाइज है, ज़्यादा लेंदर नहीं है। एक्यूरेट है, यानी कि किसी, ऐसे समझ सकते हैं जैसे 20 वर्ड्स में आंसर पूछा है तो 20 वर्ड्स में लिखा है, यानी कि प्रीसाइज है, एक्यूरेट है, ज़्यादा नहीं करा। तो एक्यूरेट का हो जाएगा एग्जैक्ट एंड करेक्ट प्रीसाइज। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करना या किसी पर हमला करना, असॉल्ट होता है। असॉल्ट हमला करना या फिर आक्रमण करना। जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं बेसिकली तो वो हैं अटैक समथिंग वायलेंटली, तो वायलेंटली घातक अटैक, ठीक है। तो वायलेंटली हिट, किसी को मारना यानी कि स्ट्राइक करना, स्ट्राइक, हिट और वायलेंटली इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बेसिकली असॉल्ट होता है आक्रमण करना, यानी कि वायलेंटली समथिंग अटैक, हिट करना, किसी को स्ट्राइक करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना, थ्राइव। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे फ्लोरिश और, यानी कि टू ग्रो और डेवलप वेल, अच्छी तरह से फलना फूलना या अच्छी तरह से कोई चीज़ उगना। ग्रो यानी होता है उगना अच्छी कंडीशन में, यानी कि फ्लोरिश और वेल डेवलप्ड, थ्राइव के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोलेम्न। सोलेम्न की बात की जाए तो सोलेम्न यानी कि कोई व्यक्ति गंभीर है, सोलेम्न। तो इसका एग्जाम में पूछे गए थे सिनोनिम, वो थे जेन्युइन, जेन्युइन है, वेरी सीरियस है, सिंसियर है, डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन, सिंसियर, जेन्युइन और वेरी सीरियस किसके सिनोनिम हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सोलेम्न के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि कोई चीज़ जड़ से उखाड़ना या नाश करना, समाप्त करना, समाप्त करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। इरेडिकेट, इरेडिकेट, इरेक्ट करना किसी को, ठीक है। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे डिस्ट्रॉय करना, यानी कि सर्वनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। अपरूट यानी जड़ से उखाड़ना, अपरूट करना। एलिमिनेट, किसी को निकालना, किसी चीज़ से एलिमिनेट करना। एनहिलिटे, एनीहिलेट यानी कि किसी को खारिज करना, एनीहिलेट यानी कि खारिज करना। समाप्त करना, एनीहिलेट। तो ध्यान रखना बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, एनहिलेट, एलिमिनेट, अपरूट और डिस्ट्रॉय, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रॉय, अपरूट, एलिमिनेट और एनहिलेट, ये तो एग्जाम में 4-5 बार पूछा है, काफ़ी बार पूछा है एसएससी एग्जाम में। तो इरेडिकेट का हो जाएगा डिस्ट्रॉय, अपरूट, एलिमिनेट, एनीहिलेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबोर्ट करना। अबोर्ट, मिशन अबोर्ट यानी कि समाप्त करना, मिशन एंड करना, यानी कि टू एंड समथिंग बिफोर कंप्लीशन, यानी कि किसी चीज़ के पूरा होने से पहले ही उस चीज़ को समाप्त करना अबोर्ट कहलाता है। अबोर्ट करना यानी कि स्टॉप करना। टर्मिनेट करना यानी कि समाप्त करना, टर्मिनेट करना, समाप्त करना। तो ध्यान रखना अबोर्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख लो, अबोर्ट मिशन, मिशन अबोर्ट यानी कि मिशन को पहले ही कंप्लीशन से पहले उस चीज़ को रोकना अबोर्ट कहलाता है। स्टॉप यानी कि रुकना, टर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एक्सीड। एक्सीड की बात की जाए तो एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता, अधिकता, एक्सीड। और एग्जाम में जो पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो पूछे गए थे सरपास, सरपास और एक्सेल, वही इसके सिनोनिम देखे जाते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। सरपास, सरपास मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर से निकलना, अधिक होना, सरपास। तो एक्सीड का हो जाएगा अधिक होना या सरपास, एक्सील, एक्सेल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आराम करना, यानी कि आनंददायक, रिलीफ करना, आनंद लेना, ठीक है। तो एग्जाम में जो पूछे गए थे इसके बेसिकली सिनोनिम वो थे सकर, सकर इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट। असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब होता है मदद करना, असिस्टेंस, मदद मिलना या फिर मदद मिलना, आराम करना, एक ही बात है। एड,
यानी कि फर्स्ट एड, ध्यान रखना फर्स्ट एड, एड मतलब कि आराम करना, ठीक है। तो रिलीफ के हो जाएंगे एड, असिस्टेंस, सकर और सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब होता है बहुत ही किसी चीज़ को ख़राब कर देना या फिर कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होना, अप्रिय होना। तो इनक्लीमेंट का अर्थ होता है ख़राब होना। और एग्जाम में जो पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे अनप्लीजेंट, यानी कि प्लीजेंट नहीं है, स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, उबड़ खाबड़ है, स्टॉर्मी है, काम नहीं है कोई चीज़, काम मतलब कि होती है शांति, शांति से। और उसका जो एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी। टर्बुलेंट है, ब्लीक है, टेम्पस्ट्यूस है, टेम्पस्ट्यूस। तो इनक्लीमेंट के हो जाएंगे खराब, अनप्लीजेंट, स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, ब्लीक एंड टेम्पस्ट्यूस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो हो जाएगा ट्रस्ट। और ट्रस्ट की बात की जाए, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। तो ट्रस्ट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, वो हो जाएगा विश्वास। और जो एग्जाम में इसका ट्रस्ट का पूछा गया था सिनोनिम, तो वो पूछा गया था बिलीफ या फिर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस या फिर फेथ। तो ध्यान रखना ट्रस्ट का जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे बिलीव करना किसी चीज़ पे, कॉन्फिडेंस रहना, कॉन्फिडेंस रहना किसी चीज़ पे, या फिर फेथ। फेथ का भी अर्थ होता है विश्वास यानी कि भरोसा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग का अर्थ होता है कोई चीज़ आकर्षक है, अल्यूर करना, मोहक करना किसी चीज़ से। अल्यूरिंग है, मोहक है, मनमोहनी वाली है, यानी कि अट्रैक्टिव है। सिनोनिम जो उसके हो जाएंगे वो हो जाएंगे अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, अपीलिंग है, इनचेंटिंग है। ये चारों ही 1 2 3 4 ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो चार वर्ड हैं अट्रैक्टिंग, चार्मिंग, अपीलिंग और इनचेंटिंग। तो ध्यान रखना अल्यूरिंग के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो है अट्रैक्टिंग, इंपॉर्टेंट है, 10 बार बोल रहा हूँ, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, अपीलिंग और इनचेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोवियल। तो जोवियल की बात की जाए तो जोवियल का अर्थ होता है प्रसन्न होना या फिर उल्लासपूर्ण जिंदगी जीना। जोवियल। जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे जॉली। जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, मिलनसार, मैरी, जॉय अस और जोकंड। इंपॉर्टेंट है जॉय अस और जॉली, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं उल्टे सीधे करके, या तो इसको एंटोनिम में, सिनोनिम में किसी में पूछ सकता है, जोकंड। तो ध्यान रखना जोवियल के क्या हो जाएंगे जॉली, मैरी, जॉय अस, जोकंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चूजी। चूजी का मतलब होता है कोई चीज़ पसंद करने वाला, सिलेक्टिव करने वाला, यानी कि ज़्यादा नाटक करता है, यानी कि नकचड़ा आदमी, उसको नकचड़ा बोलते हैं, या फिर नाजुक मिजाज है। एग्जाम में जो पूछे गए थे सिनोनिम इसके थे डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, किसी चीज़ को मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है किसी चीज़ को पसंद करने में। नकचड़ा है, चूजी है, सेलेक्टिव है। तो ध्यान रखना चूजी के हो जाएंगे सेलेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है किट। किट होता है कोई चीज़ का उपकरण, किट या फिर किसी चीज़ का समुच्चय, किसी चीज़ का सेट होना, किट। और जो एग्जाम में पूछा गया था उसका सिनोनिम वो था अ सेट ऑफ टूल्स, यानी कि टूल्स का एक सेट या फिर इक्विपमेंट। तो ध्यान रखना किट का पूछा गया था इक्विपमेंट हाल ही के एग्ज़ाम में। तो इस तरह हमारे 231 से 250 वर्ड्स सिनोनिम के कवर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में डाल दी हैं सिनोनिम फॉर एसएससी एग्जाम के नाम से, तो वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।